गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। तो सभी को पता है क्वेश्चन क्या होने वाले हैं हमारे जो योग सूत्र के दो हमने पाठ कंप्लीट करवा दिए थे पिछले संडे में, है ना। अब इस संडे में विभूति पाद और केवल्य पाद को कंप्लीट किया जाएगा, और जो कि हठ प्रतियोगिता के भी हमने क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें से भी एक चैप्टर हमारा बाकी था, है ना, चतुर्थोपदेश। तो आज की क्लास में उसको भी हमने कवर कर लेंगे। ओके, तो आज हम विभूति पाद और केवल्य पाद और फिर लास्ट में हठ प्रतियोगिता का चतुर्थ पाद कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले विभूति पाद के क्वेश्चन करते हैं। तो स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, किसी एक देश में चित्त का ठहरना क्या कहलाता है? धारणा। 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 ओके, ठीक है। किसी देश में, कोई भी स्थान में चित्त का एक का ठहरना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। जहां चित्त लगाए वहां वृत्ति का एकता चल रही है। अभी वृत्ति कैसी चल रही है? एकता चल रही है, क्या कहलाता है? ध्यान। 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है, सिर्फ ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है, यानी ध्याता और ध्यान की प्रतीति नहीं रहेगी। जो ध्याता, जो ध्यान करने वाला है, और जो ध्यान है, ठीक है, जो चल रही है प्रोसेस, उसकी प्रतीति नहीं रही। जिस पर कर रहे हैं हम, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, इस पर ध्यान कर रहे हैं, यानी ये ध्येय है हमारा। तो सिर्फ ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है और चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, कुछ भी नहीं है उसमें। क्या कहलाते हैं? ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि। 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 सिर्फ ध्येय मात्र की प्रतीति रहेगी। देखिए, पहले में क्या होता है, धारणा जब करते हैं तो उसमें तीनों चीजें रहेगी, ध्याता करने वाला, ध्यान यानी जो प्रोसेस चल रही है, और ध्येय यानी जिस पर हम कर रहे हैं, ये तीनों चीजें रहेगी। जब ध्यान में आते हैं तो ध्याता को भी भूल जाते हैं। माइक म्यूट कर लीजिएगा निधि जी। जब ध्यान में आते हैं तो ध्याता को भूल जाते हैं, यानी इसमें क्या रहेगा, ध्यान और ध्येय मात्र की प्रतीति रहेगी ध्यान में। अब जब समाधि में आते हैं तो ध्यान को भी भूल जाते हैं, ध्यान में विलीन हो जाता है, तो फिर सिर्फ किसकी रहेगी प्रतीति? ध्येय मात्र की रहेगी, यानी चित्त क्या होगा? शून्य सा हो जाएगा। ओके, पर्टिकुलर जिस परमात्मा पर हम ध्यान रहे तो परमात्मा ही है। ठीक है, चलो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, त्रयम एकत्र संयम में शामिल है, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। बी ऑप्शन। धारणा, ध्यान, समाधि, त्रय में एकत्र संयम। त्रय यानी तीन होता है, में एकत्र संयम यानी इनका संयम करना क्या कहलाता है? धारणा, ध्यान, समाधि। इन तीनों को एक करके हमें संयम करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज पर, उस पर्टिकुलर चीज की हमें सफलता मिलती है, यानी लाभ मिलता जाएगा हमें। ठीक है, यम, नियम, आसन ये अपने अष्टांग योग में है। निरोध, समाधि, एकाग्रता ये हमारे परिणाम कहे गए हैं। और वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता ये हमारे संपर्क ज्ञात के 4 प्रकार बताए गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयम के सिद्धि का फल क्या है? संयम की सिद्धि का फल क्या है? बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश, है ना। आप लोग सूत्र भी बोल सकते हो। प्रज्ञालोकः। तज्जात प्रज्ञालोकः, बुद्धि का प्रकाश, प्रज्ञालोकः। यानी बुद्धि में जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है वो क्षय हो जाता है। ठीक है, यानी बुद्धि का प्रकाश हो जाता है। संयम का प्रयोग भूमियों में कैसे करना चाहिए? अक्रम, क्रम और एबी दोनों। क्रम से। क्रम से। क्रम तो से। पहले क्रम से कैसे करेंगे? पहले स्थूल विषय, है ना, पहले बड़ा विषय, स्थूल विषय, फिर छोटे छोटे सूक्ष्म विषय पर आएंगे। ओके, क्रम से भूमियों में संयम करना चाहिए। धारणा, ध्यान, समाधि यह किसकी अंतरंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ए बी, निर्वित समाधि। ए बी। ए बी। ए और बी। यह किसके अंतरंग है? तो ए और बी। ओके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इन तीनों के अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि है। और ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है, साधन है। ओके, वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था हमने, तो उसमें 4 बताए गए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये बहिरंग बताया गया था, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग में लिया गया था। ओके ना, वशिष्ठ संहिता ग्रुप में बटे हुए थे। निर्भित समाधि के बहिरंग साधन है ये सभी ध्यान, समाधि। सभी है। अब निर्मित समाधि में सारी चीजें आएंगी, यहाँ पर सारा दिया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समझ लीजिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन है तो यहाँ पर सभी रहेगा, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार नहीं दिया जाएगा, तो ये तो हमारा मेन जो रहेगा वो धारणा, ध्यान, समाधि है। ओके,
सभी ऑप्शन रहेगा तो सभी लगाना है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट है सूत्र। जस्ट प्रत्याहार के बाद जो लास्ट वाला प्रत्याहार, उसके बाद धारणा का सूत्र आता है। नेक्स्ट है चित्त के परिणाम को सही क्रम में लगाइए। समाधि, एकाग्रता, निरोध। निरोध समाधि और कुछ नहीं एकाग्रता। आता। निरोध समाधि एकाग्रता। ऑप्शन सी। CAB यानी पहले निरोध आएगा, फिर समाधि, फिर एकाग्रता। निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम क्या होता है? दोनों होता है, वित्थान संस्कार दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट हो जाना। प्रकट हो जाना भी, A और B। वृत्तांत संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट होना, है ना। ए बी दोनों। यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक मिनट, ये जो मिट्टी है, ये जो घड़ा है, ओके। तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना है, यानी वृत्तान हुआ है, ठीक है। घड़ा बन गया है, यहाँ पर जो घड़ा बन गया है ये वृत्तान हुआ है। इसका क्या होगा? दब जाएगा, यानी ये शांत हो जाएगा, पुनः मिट्टी में चला गया, यानी ये दब गया, ठीक है, ये शांत हो गया, यानी निरोध संस्कार प्रकट हो गए। नेक्स्ट, संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? प्रशांत वाहिता। प्रशांत वाहिता। संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? तो प्रशांत वाहिता। ओके, यानी ये जो लाभ बताया गया है, किस परिणाम का लाभ बताया गया है? निरोध संस्कार। निरोध संस्कार, निरोध समाधि। हाँ, यानी उस निरोध संस्कार जो बल था, यानी संस्कार बल से चित्त की स्थिति कैसी होगी? तो प्रशांत वाहिता, यानी जो निर्मल संस्कार रहेगा, जो उसका निर्मल संस्कार रहेगा, निरोध संस्कार का जो निर्मल संस्कार रहेगा, उसकी जो प्रशांत वाहिता स्थिति रहेगी। ओके, प्रशांत वाहित रहेगा। नेक्स्ट, समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? सभी प्रकार के विषयों में चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय होना, ध्येय विषयों का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय होना, ए बी, या फिर विषयों का शांत, दोनों है। सभी प्रकार के विषय के व्यक्ति का क्षय होना। तो देखिए, सभी प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय होना और ध्येय विषयों का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय होना। अब देखिए, ये जो धर्मी है, ये समझ लीजिएगा एक मिट्टी है ना, ये मिट्टी के कण है, ये 1 2 3 ऐसे गोल गोल, ठीक है, ये मिट्टी के कण है, समझ लीजिएगा, यहाँ पर मिट्टी के कण है ये। इसमें सर्वार्थ का, यहाँ ये जो मिट्टी दिख रही है आपको, यहाँ से आप घड़ा भी बना सकते हो, चूल्हा भी बना सकते हो, मूर्ति भी बना सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज बना सकते हो, यानी सर्वार्थ, यानी सभी प्रकार के विषय बना सकते हो। ओके, समझिए यहाँ पर। अब क्या बोला गया नेक्स्ट में? ध्येय विषयों का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय आना। यहाँ से जो पर्टिकुलर चीज बन रही है, जैसे यहाँ पर, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम, घड़ा बन रहा है, ओके, ठीक है, घड़ा का एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पर घड़ा का बन गया है, यानी ये क्या हुआ? उदय हो गया। ये जो एकाग्रता अवस्था है, ये उदय हो गई। ये वर्तमान से कनेक्ट करना है आप लोगों को। किससे कनेक्ट करना है? वर्तमान से। घड़ा बन गया है, ओके, एकाग्रता अवस्था का उदय हो गया, यही एग्जांपल है। क्लियर है? किसी को डाउट रहा तो पूछिएगा। नेक्स्ट, यानी सभी विषय तो दब गए। अब एक ही है ना पर्टिकुलर, मूर्ति भी बना रहे थे आप, एक तो चूल्हा भी बना रहे थे, लेकिन वो सब दब गए, उनका क्षय हो गया। बस पर्टिकुलर जो एक चीज सामने आ रही है, समझ, घड़ा सामने आ रही है, तो उसी एकाग्रता अवस्था का उदय हो गया। क्लियर? एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? शांत वृत्ति, उदय वृत्ति, शांत और उदय वृत्ति का एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? तो शांत और उदय, बताइए क्या है? शांत और उदय वृत्ति का एक देखिए, यहाँ पर अब समझने वाली बात है। अभी हर एक बार एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है। शांत यानी क्या होगा? ये भूतकाल होगा, ये अतीत होगा, पास्ट। उदय यानी जो वर्तमान में उदय हो रहा है, हाँ, वर्तमान में जो फ्यूचर में उदय जो हो रहा है। ओके, तो एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? तो ये जो शांत था, हमने ये जो मिट्टी बोला था, ये जो मिट्टी के कण दिख रहे हैं, ये मिट्टी से हमने क्या बनाया था? घड़ा बनाया था। ये जो घड़ा बनाया था, ये एकाग्रता अवस्था है, ये जो घड़ा बन रहा था, ठीक है। यानी उदय हो रहा है, उदय की वृत्ति हो रही है, यानी ये जो शांत अवस्था है, ये क्या है? शांत अवस्था है।
और ये उदय अवस्था है, इन दोनों की एक, ठीक है। इसमें बोला गया कि एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है, तो शांत वृत्ति यानी शांत और उदय वृत्ति का एक होना, यानी इसमें बोला गया ये धर्मी है, ये जो मिट्टी है धर्मी है और ये जो घड़ा है धर्म है। अब इसमें जो लक्षण अवस्था परिणाम जो होता है, लक्षण यानी लक्षण क्या हो रहा है, मिट्टी से घड़ा बन गया, ये लक्षण परिणाम हुआ, है ना। ये जब मिट्टी से घड़ा बन रहे हैं लक्षण परिणाम हो रहा है, यही बोला गया कि ये शांत वृत्ति का है। जब मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो ये लक्षण परिणाम है, ये शांत वृत्ति है, यानी सॉरी उदय वृत्ति है। अब जब ये घड़े से फूटकर जब लक्षण अवस्था यानी जो धर्म का लक्षण अवस्था जब शांत में गया, यानी घड़ा फूट गया अभी, यानी इसकी अवस्था कैसे हो गई, पुनः वैसे ही हुई, यानी ये शांत वृत्ति हुई, है ना, शांत लक्षण अवस्था हुई, ठीक है। तो यही बोला गया कि एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है, शांत और उदय होता है। यानी ये जब मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा भी बनता है, ठीक है, घड़ा भी बनता है और घड़े से मिट्टी भी बनता है, यानी दोनों चीजें बताई गई है। क्लियर है? अभी आप लोग पहले से पढ़कर आते हैं ना तो और अच्छा होता है, क्लियर बहुत जबरदस्त, मतलब समझ में आ जाती चीजें। ओके ठीक है, पढ़कर आए तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर इससे समझ भी सकते हैं। भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कितने हैं, 3 4 5 धर्म लक्षण अवस्था। तीन। तो उसी प्रकार से ना धर्म लक्षण अवस्था, यही बात बताई गई थी, धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम। इसका भी बड़ा एग्जांपल देंगे जबरदस्त वाला, ठीक है। देखिए भूत और इंद्रिया में होने वाले परिणाम कौन से हैं, धर्म लक्षण अवस्था। धर्म लक्षण अवस्था। धर्म लक्षण अवस्था। यहाँ पर देखिए एक बात पहले समझ लीजिए, फिर बाकी की चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। धर्म क्या है, ये जो मिट्टी का एग्जांपल बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी है, ये क्या है, धर्मी है, ये क्या है, धर्मी है, यानी इसमें सर्वार्थता का एकाग्रता श्रेयोदय है ना, यानी सर्वार्थ विषय, यानी बहुत सारे विषय यहाँ से बन सकते हैं। इस धर्मी से एक घड़ा भी बना सकते हो, एक मूर्ति भी बना सकते हो, एक चूल्हा भी बना सकते हो, है ना। तो ये अनेक अलग अलग धर्म हुए, तो एक पर्टिकुलर जो बन रहा है वो धर्म है। अब लक्षण क्या है, जब ये मिट्टी से घड़ा बन गया, यही लक्षण है, लक्षण परिणाम है। अब अवस्था क्या है, जब यह घड़े से पुनः मिट्टी बन गई, पुनः क्या हो गई, ये फूट कर पुनः मिट्टी बन गई, तो ये क्या बोलेंगे हम, अवस्था परिणाम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो अब देखिए यहाँ पर आपको और चलो परिणाम और कार्य, धर्म लक्षण अवस्था, पुट भी दिया गया है, पुट से आंसर देना है। धर्म का होगा सी, धर्म का सी ए होना चाहिए, एक धर्म का लय होकर दूसरे में विलय। धर्म का होगा भूत वर्तमान भविष्य में परिवर्तन। एक अभी तो बताया मैंने, परिवर्तन कब होगा, परिवर्तन कब होगा, अभी तो मिट्टी का जो घड़े का मिट्टी बन गया, कब होगा, जब अवस्था परिणाम होगी ना, अवस्था परिणाम होगा। भूत भविष्य वर्तमान धर्म का परिवर्तन होना। अब लक्षण धर्म का प्रतिष्ठित, आंसर बताइए। ABC होगा इसका। एबीसी यहाँ पर तो दिया नहीं, एबीसी नहीं होगा, एसी भी इसमें होगा। एबीसी आएगा, पहला का ए होगा, ACB पहला का ए होगा, दूसरा का होगा सी नंबर और तीसरा का होगा तीसरा का होगा बी नंबर। एसीबी होगा। एसीबी एक धर्म का लेकर धर्म। एसीबी ही होगा। हाँ ठीक है, एसीबी गुड। जो सूत्र में दिया गया है वो अवस्था लक्षण युक्त तो धर्म परिवर्तन है। देखिए अभी एसीबी होगा, देखिए पहला ए यानी धर्म, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, एक धर्म का लय होकर, आंसर ही गलत दिया है आप लोगों ने। सर ये सीक्वेंस में लग रहा है वैसे, बाकी तो सीक्वेंस में वैसे नहीं, इस सूत्र के हिसाब से सीक्वेंस में नहीं है, सूत्र में डिफरेंट दिया हुआ है। धर्म का उसमें दिया हुआ है भूत वर्तमान भविष्य में धर्म परिवर्तन, जो उसमें जो सर ने पढ़ाया था उसमें है। सी लक्षण धर्म का प्रतिष्ठित परिवर्तन, एक धर्म का लक्षण में है, सी आएगा इसका आंसर। लक्षण में है एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय
और अवस्था है लक्षण युक्त धर्म परिवर्तन। CAB आएगा। ठीक है, देखिए अभी समझाता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा। धर्म में यानी, एक मिनट इसको बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है, समझे सभी लोग। पहले CAB हमारा वर्तमान भूत वर्तमान भविष्य में धर्म का परिवर्तन होना, यानी ये बोला है, ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये जो मिट्टी है, अब इसका जो अभी ये भूत में मिट्टी है, ठीक है, भूतकाल में तो मिट्टी है, लेकिन जब ये घड़ा बन जाएगा तो ये वर्तमान में घड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में भी क्या हो रहा है, मतलब हम समझ रहे हैं कि मिट्टी में शक्ति है, क्या है, मिट्टी में घड़े की शक्ति है, यानी ये अगले में क्या बनेगा, यानी फ्यूचर में क्या बनेगा, ये घड़ा बनेगा, और वर्तमान में ऑलरेडी घड़ा बन गया, यानी भूत वर्तमान भविष्य में धर्म परिवर्तन होता रहता है। ओके, ये धर्म हुआ। अब लक्षण, लक्षण में क्या आएगा, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, यानी एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का क्या हो रहा है, ये लक्षण अवस्था परिणाम है, ठीक है, ये लक्षण अवस्था परिणाम है, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, यानी ये जो घड़ा है इसका लय होकर, ये जो घड़ा बताया गया है ये धर्म है, इसका लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, यानी इससे और चीजें बनी सकती है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जो धागा होता है, सूत जो दोरा होता है बनाने के लिए, है ना, उसको एक एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यानी उस नया जो धर्म बना गया है उससे भी वो लुप्त होकर दूसरा नया धर्म बन जाता है। ओके, मिट्टी को इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है तो उसका, मिट्टी जब गूंथा हुआ नहीं था तो मिट्टी का धर्म चेंज था, लेकिन जब उसको गूंथ दिया तो गूंथने के बाद उसका धर्म चेंज हो गया, और आगे भी जब वो घड़ा बनेगा तो घड़े का भी तो धर्म परिवर्तित हो जाएगा ना, ठीक है। वो घड़े में अवस्था परिणाम में क्या होगा, लक्षण युक्त धर्म का प्रतिक्षण परिवर्तन होना, यानी ये जो लक्षण युक्त है, जब घड़ा बन गया है, ये जो घड़ा बन गया है इसका प्रतिक्षण बदलना, यानी ये अवस्था परिणाम बोला गया, यानी ये मिट्टी हो गई, घड़े का क्या हो गया, अभी ये मिट्टी हो गई, और फिर मिट्टी का घड़ा बन गया, है ना, कोई और चीज भी बन गई, ये प्रतिक्षण बदलता रहता है, ये अवस्था परिणाम है। ओके, शांत उदित और व्यपदेश धर्मों में कौन व्याप्त रहता है, धर्म, धर्मी, धर्मो, धर्मी धर्मी धर्मी। तो शांत यानी पास्ट हुआ, शांत को हम भूतकाल बोलते हैं, उदित, उदित यानी वर्तमान, और व्यपदेश, अव्यपदेश यानी आने वाला, जो भविष्य में, ठीक है। इन धर्मों में कौन व्याप्त रहता है, तो धर्म व्याप्त रहता है, यानी जो मिट्टी बोला हमने, मिट्टी से ऑलरेडी उसमें शक्ति है घड़े बनने की, चूल्हा बनने की, कुछ भी बनने की, है ना। तो देखिए यहाँ पर मिलान भी करिए, शांत उदित अव्यपदेश, शांत है अतीत, शांत अतीत हो जाएगा, उदित है होगा वर्तमान, और व्यपदेश यानी कि अनागत भविष्य, अनागत, अव्यपदेश अनागत भविष्य, BAC, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, सही। नेक्स्ट है एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम कैसे होते हैं, एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम कैसे होते हैं, कारण क्या है, क्रम की भिन्नता से, कर्म की भिन्न, हाँ, यहाँ पर आप लोग एक एग्जांपल भी दे सकते हो, कोई भी क्रम की भिन्नता से। जैसे हमने घड़े का लिया था ना कि क्रम के अनुसार उसकी जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बदलता चला गया, वही क्रम की भिन्नता है कि हर क्रम में उसका जो लक्षण है धर्म है वो चेंज हो रहा है। हाँ, यानी वही जो पानी डालते हैं उसमें पहले गोला करते हैं ना, पहले गोले में बना रहे हैं, फिर उसको आकार देते हैं घट में, है ना। ओके, चलो वही हर अवस्था में परिवर्तित जो हो रहा है वही। हाँ, चलो, तीनों परिणाम में संयम करने से किसका ज्ञान होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, वर्तमान, भविष्य, भूत भविष्य तीनों कालों का, वर्तमान, कितना तीनों अच्छा बात बताया आप लोगों ने, वर्तमान और भविष्य, कितना अच्छा बात बताया। अतीत और अनागत है ना, अतीत और अनागत है, वर्तमान तो है ही, वर्तमान में क्या है आप जानते ही, वर्तमान, तो वर्तमान को क्यों लेंगे। तीनों परिणाम में संयम करने से किसका ज्ञान होगा, अतीत, अतीत और अनागत का। अतीत यानी जो होता है भूतकाल, पास्ट, और अनागत यानी फ्यूचर, जो कि भविष्य, है ना। नेक्स्ट है शब्द अर्थ ज्ञान के विभाग में संयम करने से किसका ज्ञान होता है, शब्द अर्थ ज्ञान के विभाग में संयम करने से किसका ज्ञान होता है, प्राणियों की वाणी का, प्राणियों की वाणी का, प्राणियों के वाणी का शब्द, कोई एक शब्द है, अर्थ जिसका ज्ञान, है ना, शब्द जैसे गाय लेते ना,
एग्जाम्पल बाकी को पता है, किसी को पता हो तो बता सकते हो, मैं ही बार बार देना, आप भी बता सकते हो। गायक शब्द है, इसका ज्ञान भी लेते जी हैं। सर, उसका रूप रंग वो बोल सकते हैं आप कि गाय है तो गाय कैसी है, वर्ण, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है। हाँ, हाँ उसके वही बारे में वर्ण। जब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा तो उसका ज्ञान। इसमें गाय का एक शब्द शब्द होता है, अर्थ, पर्टिकुलर शब्द जाति, अर्थ और ज्ञान। उसका जाति भी होता है ना, गाय यानी जाति एक, वर्ण यानी कलर। इसमें जो शब्द अर्थ ज्ञान, इसमें अलग अलग जो भेद होता है, उसमें अलग अलग में विभाग में एक ही लगता है, गाय बोलते हैं पर्टिकुलर एक ही शब्द होता है, लेकिन इसमें भी इसकी जाति निकाल रहे, इसका वर्ण क्या है ना, बाकी चीज इससे क्या लाभ मिलता है ये खाने से, है ना, मतलब बाकी चीजें भी ले रहे हैं, उससे गुण भी ले रहे हैं, क्वालिटी भी ले रहे हैं, अलग अलग चीजों को पर्टिकुलर देखकर हम उस पर संयम करते हैं, तो प्राणियों के वाणी का ज्ञान होता है। ओके ना। संस्कार का साक्षात्कार करने से किसका ज्ञान होता है? इस जन्म का, पूर्व जन्म का, आने वाले जन्म का, ये भी बताओ। पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म का। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। नेक्स्ट, दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से किसका ज्ञान होता है? किसका दूसरे ज्ञान? के दूसरे के चित्त का। दूसरे के चित्त का। दूसरे दूसरे के चित्त का। बताइए सूत्र। परितस्य चित्तस्य ज्ञानम। परिचित ज्ञान। परितस्य चित्तस्य ज्ञानम। परिचित ज्ञान है। आधा आधा बोलिए, ठीक है, पूरा तो करिए कैसे भी हो, चलो कोई बात नहीं। प्रत्यय परिचित ज्ञान ही तो होगा। प्रत्यय से परिचित ज्ञानम, प्रत्यय से परिचित ज्ञानम। ओके ठीक है। ऐसा कौन सा चित्त है जो योगी के चित्त का विषय नहीं है? खुद का चित्त, दूसरे का चित्त, कोई नहीं। दूसरे के चित्त का। तो दूसरे के दूसरे चित्त के का चित्त का। दूसरे के चित्त का। योग का विषय नहीं है दूसरा चित्त। काय रूप संयमात, सॉरी, काय रूप में संयम करने से योगी क्या होता है? अंतर ध्यान। अंतर ध्यान हो जाता है। काय रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे है चक्षु प्रकाश अंतर ध्यान, है ना, प्रकाश संप्रयोगी अंतर ध्यान। संप्रयोगी अंतर ध्यान। तो योगी अंतर ध्यान हो जाता है जब उसके शरीर के रूप की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब उस समय योगी जो होगा वो अंतर ध्यान होगा। सोपक्रमम निरुपक्रमम अरिष्टेभ्य में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान। सोपक्रम यानी तुरंत फल मिलने वाले, निरुपक्रम यानी बाद में फल मिलने वाले जो कर्म किए वो, अरिष्टो यानी जो कि जो मृत्यु के समय जो लक्षण दिखने में आते हैं, है ना, उससे हम अरिष्टो पे बोलते हैं, अरिष्टभ्य। उससे भी हम मृत्यु का ज्ञान कि हम मृत्यु होने वाली है, मरने का भय बोल सकते हैं क्या? मरने का भय बोल सकते हैं? नहीं, भय नहीं बोलेंगे, चिन्ह चिन्ह। अब मृत्यु होने वाली है, आभास। मातारकपन में जैसे होता है कि अभी उसको लेट गया अभी, है ना, उसको पानी पिला रहे हैं, अब वो जाने वाला है, लक्षण ऐसे दिखने में आते हैं। मिलान कीजिए। संयम से हस्ती वालानी। मैत्री भावना में संयम करने से मैत्री विषयक बल, मैत्री विषयक बल मिलता है। बलों में हाथी का। बलों में हाथी का हो जाएगा। भूतरूत ज्ञानम। चंद्र में चारों भुवन ज्ञानम हो जाएगा। सूर्य में भुवन सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम। हाँ, सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम। हाँ, सूर्य का होगा भुवन ज्ञान। सूर्य संयमा भुवन ज्ञान। भुवन ज्ञानम। भुवन ज्ञान। चंद्र संयमा। चंद्र ताराव्यूह ज्ञानम। चंद्र ताराव्यूह ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, तारों की गति का ज्ञान होता है ध्रुव में संयम करने से, और चंद्रों में संयम करने से तारों का व्यू का यानी तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा तारों के स्थिति का, जब चंद्रमा में संयम करने से, और ध्रुवों में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान। अब चंद्रमा में जो जा रहे हैं वो स्थिति का ज्ञान ले रहे हैं ना, स्थिति का मतलब ज्ञान हो जाएगा तारों के। चलो, इसमें ऑप्शन क्या है बताइए, कुट में ए नंबर होगा। एफ वाला, एफ बी ए ही होगा। ये है एफ बी डी ए वाला होगा सर। ओके ठीक है, ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है।
इसमें भी संयम दिया नाभि गया, सिद्धि चक्र दिया गया है। कायु ज्ञानम नाभे चक्र काय एफ विज्ञानम होगा पहला का। कंठ नाभि के चक्र कायु ज्ञानम नाभि चक्र चक्र काय के ज्ञानम, निपातन यानी निवृत्ति शरीर के कंठ को स्थिति का ज्ञान सेकंड होता का है। हो जाएगा ई कंठ अभ्यास को कुपित निवृत्ति। विपाशा भोक्तास निवृत्ति निवृत्ति कूर्म भौतिक प्यास की न्यारी निवृत्ति, कूर्मनाड़ी कुर्मा नाड़ी कूर्मनाड्याम संयमा स्थैर्यम, स्थिरता आती है शरीर में, स्थिरता कूर्मनाड़ी का संयम करने से। मुद्रा ज्योति सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, सिद्ध सिद्ध दर्शनम दर्शनम सिद्ध सिद्ध के दर्शन दर्शन हो जाते हैं मुर्दा की ज्योति में संयम करने प्रातिभ से। ज्ञान से प्रातिभ ज्ञान पहले कही हुई सारी बातों का पहले ज्ञान सभी बातों का ज्ञान बी ऑप्शन और हृदय हृदय चित्त में, स्वरूप स्वरूप हृदय चित्त संबित। हाँ हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। प्रातिभ ज्ञान यानी पहले कही हुई सारी बातों का सभी ज्ञान, बातों का यानी क्या ज्ञान होता है रहता है। बताइए। सर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन। ठीक है, डी प्रातिभ ऑप्शन ज्ञान बताइए श्वेता जी, क्या होता है। सर पहले से कही हुई बातों का ज्ञान। हाँ तो कौन कौन पहले से कही, उसमें भी कुछ होगा ना, हैंडल्स करिए जिनको पता है। प्रातिभ ज्ञान यानी जैसे प्रातिभाद्य सर्वम। तो वही पहले से कही भी पहले से कही हुई और जो सूक्ष्म और दूर देश की सभी बातों का ज्ञान होना, ये तो प्रातिभ ज्ञान है। सूक्ष्म बातें सूक्ष्म हाँ, व्यवहिता वो आ रहे हो आप। और दूर हाँ, ठीक है, दूर और से भी दूर की बताइए, और एक बातों का बताइए। ज्ञान। गुप्त व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञान का कैसे। ठीक है, पूजा जी बताइए। सर भूत भविष्य और वर्तमान एवं सुख में ढकी हुई वस्तु का और दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। गुड। ये इसमें सारी इसमें चीजें 6 चीजें भी आती है, इसमें 6 चीजें भी आती है। श्रवण, नहीं, वेदन, इसमें नहीं, दर्शन, पर्टिकुलर 6 आस्वाद, चीजें नहीं वार्ता। बोलेंगे। नहीं 6 नहीं, चीजें 6 चीजें पर्टिकुलर नहीं तो प्रातिभ बोलेंगे। में अलग आती है, अलग है, वो प्रातिभ में। तो प्रातिभ में 6 चीजें नहीं बोलेंगे, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है, और दूर देश में वस्तु का ज्ञान होता है, और सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान होता है, और पर्दे के छिपे हुए यानी समुद्र में या फिर पहाड़ी में जो कुछ खजाना है उसका भी ज्ञान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी इसमें जो श्लोक आता है, क्या आता है सूत्र नंबर बताइए, वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति लोकन्यासत शिष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ओके, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, पुरुष का ज्ञान किस में संयम करने से मिलता है। परार्थ, स्वार्थ, प्रवृत्ति, ए बी, भोग। ए और बी। परार्थ सर्वार्थ प्रतीति दोनों। ए और बी। कंफ्यूजन, सारे कंफ्यूजन। ए और बी दो सूत्र में ए और बी दोनों है। नहीं, सिर्फ स्वार्थ प्रकृति आई, स्वार्थ परार्थ यानी प्रकृति होती है, स्वार्थ यानी होता है आत्मा यानी पुरुष होता है। जब हम पुरुष में संयम करेंगे तो पुरुष का ज्ञान होगा, यानी आत्मा में संयम करेंगे तो। ओके, परार्थ से जो भिन्न स्वार्थ प्रतीति है, ये तो एक दूसरे संबंध बोलते हैं। जो हमारे जो अविद्या अस्मिता जो बोला जाता है, अस्मिता में क्या होता है, परार्थ और स्वार्थ प्रतीति को एक समझ बैठते हैं। ठीक है, यानी यही अज्ञान है हमारा, ये अविद्या के कारण होता है। तो ये एक नहीं, ये अलग अलग है, पर्टिकुलर है। जब हम परार्थ प्रकृति को हम छोड़ेंगे, परार्थ तत्व को छोड़ेंगे और स्वार्थ प्रतीति में संयम करेंगे तो पुरुष का ज्ञान होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा सर इसका। हाँ, बी ऑप्शन नंबर सही है। स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आस्वाद, वार्ता। 6 प्रकार की। अब आप क्लियर हो गया प्रातिभ, स्वार्थ, श्रवण, वेदन। अब क्लियर हुआ क्या जी नहीं, सर। स्वार्थ प्रतीति में संयम करने जी से सर, जी सर। पुरुष का भी ज्ञान होता है और ये 6 सिद्धियों का भी ज्ञान होता है। जब आएंगे आगे पढ़ेंगे, स्वार्थ प्रातिभ श्रावण वेदन स्वार्थ वार्ता जायन्ते। देखिए, स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से किस प्रकार की सिद्धि मिलती है, सिद्धियां मिलती है। प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आस्वाद। ए ऑप्शन। प्रातिभ, यहाँ श्रवण, पर 6 वेदन, है, दर्शन, आस्वाद, वार्ता जायन्ते। 6 प्रकार की सिद्धि होती है। प्रातिभ यानी जो हमने बोला था, भूत वर्तमान भविष्य, और बोला था भूत भविष्य वर्तमान और सूक्ष्म और दूरदेश में और छुपी हुई। श्रावण यानी दिव्य श्रवण, वेदना दिव्य स्पर्श, आदर्श दिव्य रूप, आस्वाद यानी दिव्य रस का, और वार्ता यानी दिव्य गंध का लाभ मिलता है। समान जया ज्वलनम, समान वायु के जीतने से जया ज्वलनम, और फिर भूत सिद्धि तन्मात्रा। ये छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूरा कवर किया ही गया है, मिलान करिए, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में दिया है। प्रातिभ का एफ नंबर होगा। तीन काल का ज्ञान और सूक्ष्म ढकी हुई दूरदेशी में। श्रवण दिव्य शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन। हाँ, श्रवण दिव्य शब्द। श्रवण दिव्य शब्द, वेदन दिव्य स्पर्श, दिव्य स्पर्श, आदर्श दिव्य रूप, दिव्य रूप, आस्वाद दिव्य रस,
आस्वाद दिव्य रस रस और रस होगा वार्ता वार्ता दिव्य गंध। दिव्य गंध। ये वार्ता ध्यान रखना, बाकी सब तो क्लियर है। वार्ता दिव्य गंध। ओके चलो नेक्स्ट। प्रातिभादी छह सिद्धियां किसमें विघ्न है? वृत्थान में, समाधि में, ए बी समाधि में। समाधि। समाधि में। में। समाधि में। वृत्तान यानी हमने बताया था ना, वृत्तान पता है ना, मिट्टी से क्या हो रहा है, घड़ा बन रहा है, ये वृत्तान अवस्था है। उत्पन्न होने वाला अवस्था। हाँ, उत्पन्न होने वाला, तो यही दब जाता है। यानी इसमें जब घड़ा बन रहा है तो ये लाभ है ना, घड़ा बना रहे हैं अभी सिद्धियों से, है ना, सुरक्षा पा रहे हैं अपने चारों ओर, कोई दिक्कत नहीं है, तब सिद्धियां है। लेकिन जब समाधि की अवस्था में ये विघ्न रहेंगे सिद्धियां, 6 सिद्धियां। प्रातिभादी किस अवस्था में यह सिद्धियां विघ्न है? विघ्न नहीं है, वृत्तान या व्युत्थान समाधि। में। व्युत्थान। तो वृत्तान अवस्था में व्युत्थान। ये तो हमारी रक्षा कर रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चित्त की गति का ज्ञान होने से चित्त काबू में होता है। चित्त पर शरीर वेश। चित्त की गति का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान। बी चित्त पर शरीर वेशा। चित्त पर शरीर वैसा। भी होगा चित्त चित्त पर। की गति का ज्ञान होने पर चित्त पर शरीर वेश, यानी चित्त के ज्ञान से चित्त को हम पर शरीर वेश यानी पर यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। उदान वायु के जीत लेने से शरीर दीप्तिमान, जल कीचड़ काटे से शरीर का सहयोग नहीं होता। ऊर्ध्व गति ए बी बी सी बी दोनों। होगा। जल बी का होगा बी। जल कीचड़ बी होगा। काटे से शरीर का संयोग नहीं होता। ओके ठीक है पूजा जी, बाकी डी और सी। हाँ निधि जी बोल रहे हैं बी और सी दोनों, और बाकी सोमप्रीति जी बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, ठीक है। रिया जी बाकी बताइए, श्वेता जी, ठीक है चलो। तो दोनों आएगा, जड़, पूजा जी आपका गलत हुआ, जल कीचड़ काटे से शरीर का सहयोग नहीं होता, ऊर्ध्वगति होता है यानी ऊपर उठता है व्यक्ति, ठीक है, आकाश गमन कर सकता है उदाहरण की जीत लेने यस से। यस। ये जो ये उदाहरण सब बात। ऊ से लेकर, उदाहरण से लेकर ऊ से लेकर ऊर्ध्व, और उदान वायु क्या होती है, ऊपर की ओर रहती है, कंठ में ऊपर लेकर जाने वाली होती है, ठीक है, ऊर्ध्व गति। यहाँ से आप डेफिनेटली याद रखेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, समान वायु के जीत लेने से शरीर दीप्तिमान होता है, ये भी आपको साफ साफ है। जड़ कीचड़ काटे से शरीर का सहयोग नहीं होता है, ऊर्ध्व गति बी और सी दोनों। शरीर दीप्तिमान। दीप्तिमान होता है। शरीर दीप्तिमान होता है। शरीर समान वायु कहाँ पर रहती है, नाभि प्रदेश में रहती है, ये वही तो काम करती है शरीर को दीप्तिमान करने का। ओके, फिर श्रोत्र और आकाश में, श्रोत्र यानी कान, श्रोत्र और आकाश में संबंध, आकाश के संबंध में संयम करने से, इन दोनों के संबंध में संयम करने से श्रोत्र दिव्य होते हैं, आकाश गमन होता है, स्रोत दिव्य होती है सभी। दिव्य स्रोत। स्रोत दिव्य। ऑप्शन ए। ऑप्शन दिव्य। क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाकी सर सभी जी है। सर, ऑप्शन ऑप्शन ए। ए होना चाहिए। सभी कौन बोला? ऑप्शन ए। सभी किसने सर बताया? मेरा ए है, मेरा सभी नहीं है, मेरा ए है। मेरा भी मैंने ए बोला। है सर। ठीक है, काया श्रोत्र का आशय संबंध संयम दिव्यम श्रोतम, है ना, ये सूत्र है, तो श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। सिर्फ एक ही है, पहला ऑप्शन सही है। काया का आशय संबंध संयमात लघु तुल्य समापत्ति भ्याम, ठीक है, यहाँ पर काया का आशय संबंध में संयम करने से, लघु वस्तु में संयम करने से, काया यानी शरीर होता है, आकाश, इन दोनों आकाश में गमन संयम की करने से, शक्ति। और लघु वस्तु में जैसे कि रूई आदि वस्तु जो लघु होती है उसमें संयम करने से। बताइए। आकाश आकाश गमन होगा। गमन। आकाश आकाश गमन। गमन। हाँ, आकाश काया गमन। का आशय संबंध संयमात लघु तुल्य समापत्ति भ्याम शाश्वास गमनम आकाश गमनम, है ना। ओके गुड। नेक्स्ट, बुद्धि के ज्ञान शक्ति का आवरण किससे क्षय होता है, यानी बुद्धि के ज्ञान की शक्ति का आवरण? महाविदेहा। महाविद्या भूषण जी का आया। बाकी बी और सी दोनों। बी और सी दोनों होगा, बी और सी कल्पित और दोनों। महाविदेह। बाकी विमला जी बी और सी। बी और सी दोनों, ओके ठीक है। तो अकल्पित वृत्ति को ही महाविद्या भी बोला जाता है, जो कि बाहरी जो वृत्ति होती है, जो कल्पित नहीं है, अकल्पित है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, उससे वो जब सिद्धि हो जाती है, उसमें जब संयम करते हैं, वो जब सिद्ध होती है, तब क्या होगा, जब बुद्धि के ज्ञान की शक्ति का आवरण क्षय हो जाएगा, यानी जो बुद्धि पर जो पड़ा हुआ है पर्दा अज्ञान का, वो हट जाएगा। किस पर संयम कर लेने से पंचमहाभूतात्मक यानी पंचमहाभूत पर विजय प्राप्त होता है? किस पर संयम करने से? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात या सभी। सभी। सभी पे। सभी होगा, सभी होगा। स्थूल
स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, ये अलग अलग शब्द है, ठीक है। अर्थवत्व, यह सभी, तो इन पर संयम यह करने से सभी। पंचमहाभूत पर विजय प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिएगा स्थूल क्या है, सूक्ष्म स्वरूप क्या है, सूक्ष्म क्या है, अन्वय क्या है, अर्थवत क्या है। ABCDEF सभी फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, सीक्वेंस में। फास्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन है ABCD। ABCD, ठीक है। स्थूल जो होगा वो इंद्रिय गोचर, स्वरूप यानी लक्षण, जैसे पृथ्वी का जो लक्षण है मूर्ति जो होती है, ठीक है। और सूक्ष्म यानी तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही है ना तन मात्रा। अन्वय यानी तीनों गुणों का स्वभाव व्याप्त है, तीनों गुणों का यानी तीनों त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों का स्वभाव व्याप्त है, त्रिगुणात्मक। और अर्थवत्व, ठीक है, अर्थवत्व यानी पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए यहाँ पर जो संयम करते हैं, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट, भूत जैसे कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है? 3 प्रकार की। 3। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, आएगा, जरूर आएगा। भूत जैसे कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, पर्टिकुलर प्रकार नहीं दिया जाएगा तो, लेकिन पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको, वो आया भी है, वो 2-3 बार आया है। भूत जैसे किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है? सर वो 3 क्या क्या होगा सर? ABC तीनों होगा, D ऑप्शन। अणिमादि बी और भूतों के धर्म में ना सभी है। सभी है। तो भूत जय पर सिद्धि, भूत जय से किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है? जब भूत पर विजय होता है तो अनिमादि सिद्धियां, अनिमा 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 महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम विशित्व वशित्व। काय संपत यानी काय संपत आगे आएगा, यानी शरीर की संपदा के लिए बोला गया है। शरीर की क्या क्या संपदा है? रूप, रूप, लावण्य, लावण्य, बल, बल, भूतों के ब्रज। धर्म से बाधा न होना, लावण्य, बल और वज्र। हाँ, भूतों के धर्म से बाधा न होना, यानी मिट्टी से जल से कभी बाधा नहीं होगी। यहाँ पर भी सीधा सीधा है, देखिए। अनिमा जो है वो सूक्ष्म रूप धारण करना, लघिमा जो है वो शरीर को हल्का करना, लघिमा लघु हो रहा है। महिमा यानी शरीर को बड़ा करना, गरिमा यानी शरीर को भारी बनाना, प्राप्ति यानी संकल्प मात्र से भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना। कोई भी भौतिक पदार्थ हो, संकल्प लिया तो प्राप्त हो गया। प्राकाम्य यानी बिना रुकावट इच्छा की पूर्ति होना, कोई भी उसमें रुकावट नहीं हो रही, एकदम इच्छा की पूर्ति हो रही है। वशित्व यानी पंचभूत और अन्य पदार्थ वश में होना, पंचभूत से भी अलग जो पदार्थ है वो वश में होना। ईशित्व भूत और भौतिक पदार्थ, भूत और भौतिक पदार्थ उत्पन्न करने का सामर्थ्य। ABCDEFGH, ओके, सभी है हाँ जी। नेक्स्ट है काय संपत, शरीर की संपदा में शामिल है रूप, रस, लावण्य, बल, वज्र। ABCD। रूप, ACD, रस ये तीनों होगा। ABCD ABCD है, ACD ACD, रूप, लावण्य, रस को छोड़ के सब होगा। तो रूप है, लावण्य, लावण्य, बल, बल और वज्र। वज्र जैसा सदृढ़ होता है ना, सुदृढ़ होता है शरीर। लावण्य, लावणता, हल्कापन, बल और रूप भी उसका दीप्ति है ना, रस नहीं है। किस पर संयम करने से मन सहित इंद्रिया पर विजय प्राप्त होता है? ग्रहण स्वरूप अस्मिता, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व। ये भूत के जैसा ही है। भूत पर जैसे हम संयम करते हैं तो भूत पर विजय प्राप्त करने के लिए जब हम ग्रह, उसमें जो बताया गया था स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, और यहाँ पर भी बताया गया, यहाँ पर बताया है इंद्रिय के तुलना में बताया, ग्रहण करना, ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, ठीक है। वहां पर स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, अन्वय, अर्थवत था, है ना। यहाँ पर ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, है ना, यही है ना, यहाँ पर है ना। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म है, ठीक है, सॉरी, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। लास्ट में दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एक ही कार्य रहेगा उसका लास्ट वाला, अन्वय और अर्थवत। यहाँ पर ग्रहण स्वरूप, अस्मिता। नेक्स्ट, इंद्रियों से कितनी सिद्धियां मिलती हैं? भूत से कितनी सिद्धियां मिली थी? 3। इंद्रियों से कितनी सिद्धियां मिलेगी? 1 इंद्रिय। इंद्रियों से भी 3 सिद्धियां मिलेंगी ना, इंद्रियों से भी मिलेंगी 3 सिद्धियां। हाँ सर, 3 सिद्धियां हैं। हाँ,
पहले था जो भूत से हम 3 सिद्धियां प्राप्त किए थे। एक था क्या था पहले, अनिमादी सिद्धियां, फिर काय संपद, काय ठीक है, संपत्ति और और दूसरा था भूतों से, भूतों के धर्म से विघ्न भूतों का नहीं होना। ये प्रभाव। 3 सिद्धियां बताई गई। धर्मभिघातश्च। हाँ, अब यहाँ पर जो इंद्रिय के 3 सिद्धियां बताई गई हैं, ये देखिएगा। इंद्रियों पर जय का फल, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर कौन से 3 सिद्धियां मिलती हैं? ये मन बड़ा के सदस्य important सभी है सर। मन के सभी सदृश सभी गति होती है, मन जैसा चाहे वैसा मिलना, सभी मन के हारे हार, मन के जीते जीत, है ना। शरीर के बिना विषयों का अनुभव, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, उस विषय को ग्रहण कर लोगे आप मन से ही, उस चीज को चाहोगे तो वो मिल जाएगा, है ना। प्रकृति पर अधिकार, प्रकृति पर भी अधिकार भी प्राप्त कर लेता है वो योगी, इंद्रियों पर जो इसने जय किया, ये सभी तीनों। आप ऐसे ध्यान रखना, दोनों को मिलाकर याद रखना, क्योंकि भूत और इंद्रिय से कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। बुद्धि और पुरुष, इन दोनों के भिन्न मात्रा का ज्ञान से सब भाव पर स्वामी भाव, सर्वज्ञ भाव, ये भी इनमें से ए कोई और बी दोनों, ए और बी दोनों दोनों है सर, ए और बी। दोनों हाँ। होगा। तो सब भाव पर जो जो भाव है उन सभी पर स्वामी भाव हो जाएगा। सर्वज्ञ भाव यानी सभी जगह पर भाव होगा, है ना। सर्वज्ञ भाव, सर्वज्ञ भाव की प्राप्ति होगी। यानी जब बुद्धि यानी प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के भिन्न मात्रा का यानी अस्मिता का ज्ञान हो गया आपको, है ना, ये अलग अलग है। सिद्धिया में वैराग्य और दोष के बीच का नाश होने से क्या होता है? समाधि, सिद्धिया, सभी समाधि, कैवल्य। कैवल्य। सिद्धिया में कैवल्य। वैराग्य और दोष बीच के नाश होने से क्या होता है? कैवल्य। 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 यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन नहीं कैवल्य। है सर, कैवल्य है। कैवल्य ओके, ठीक है, डी पार्ट। ठीक है, फिर कंफ्यूजन नहीं तो ठीक है। तो श्लोक में क्योंकि कैवल्य सिद्धियों है, से जब तद वैराग हो गया वैराग तो फिर दपि कोई दोष मतलब ही बीज नहीं क्षय है। कैवल्यम, श्लोक में सीधा ही दिया है। हाँ, श्लोक में दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर समाधि दिया है और यहाँ पर सभी समाधि दिया है, कुछ तो दिया नहीं है, सीधा कैंसिल ही हो जाएगा। अब सीधियों में वैराग्य हो रहा है तो इसमें वैराग्य करे आसक्ति नहीं हो रही, तो सीधिया कहाँ से आएगी? ये भी कैंसिल हो गया। साफ साफ उत्तर। नहीं भी पता हो ना, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकपाल देवताओं के बुलाने पर योगी को क्या करना चाहिए? न संग न अभिमान। न संग न न अभिमान। संग न अभिमान करना चाहिए। भोगों में संग करना चाहिए? नहीं। अभिमान भी नहीं। न संग न अभिमान। ओके, ठीक है, उसमें ना संगति भी दिखानी है, ना उससे अभिमान भी करना है, क्योंकि अभिमान करेंगे तो द्वेष हो जाएगा ना। द्वेष भी नहीं करना है, ना संग भी करना नहीं है, नहीं यानी राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, ये दोनों शब्द यूज करना आप, राग और द्वेष। ठीक है, नोट कर लीजिए। राग न संग यानी राग होगा, है ना, आसक्ति नहीं हो रही उसमें। और अभिमान यानी न द्वेष, न राग न द्वेष। नेक्स्ट। सर अभिमान को द्वेष कैसे बोलेंगे? अभिमान यानी उनसे हम द्वेष नहीं कर रहे हैं, अभिमान नहीं कर रहे हैं, यानी समझ लीजिए अभिमान कि हम मतलब नहीं घमंड हो आएंगे। गया ना सर, देखिए ना, घमंड हो गया तो ना। घमंड के बाद ही तो द्वेष उत्पन्न होगा, तभी तो घमंड होगा। हाँ तो वही देखिए, जब आप लोकपाल जो बुला रहे हैं उसमें हम नहीं जा रहे हैं, यानी इसमें द्वेष कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, एकदम से बोल रहे हैं नहीं जा रहे हैं, नहीं आएंगे, द्वेष कर रहे हैं, द्वेष भी नहीं करना है, यानी अभिमान एक प्रकार से। ओके, घमंड, ये बस माइनर डिफरेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते पर्टिकुलर वही शब्द है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस बोला है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, क्योंकि आप जब सीधे सिद्धांत पद्धति में पढ़े हो ना चीजें, उसमें भी देखिए ना, एक ही शब्द के कितने 5-5 प्रकार बताए गए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। चलो, लोकपाल के देवताओं के बुलाने पर योगी वहां जाने पर क्या मिलता है? केवल पुनः अनिष्ट। समाधि में उन्नति, पुनः पुनः निष्ठा। पुनः पुनः अनिष्ट। अनिष्ट होता पुनः है। अनिष्ट। तो योगी वहां जाने पर क्या होगा? पुनः अनिष्ट होगा, उसका नाश हो जाएगा। विवेक ज्ञान किस पर संयम करने से उत्पन्न होता है? शन क्रम, शन के क्रम में, अष्टांग योग में। वन के क्षण क्रम के में। क्रम में। शन के क्रम में। क्रम में। अब क्षण क्या, एक एक जो क्षण अब जो बीत रहा है वो एक एक क्षण है, इसमें भी आप क्रम की भिन्नता है ना, ये जो एक क्षण आ रहा है और दूसरा क्षण आ रहा है, इनके बीच में जो क्रम की भिन्नता है, यानी इस पर आप संयम कर रहे हो, है ना, उस चीज को जान रहे हो, उसको तोड़कर, तब बोलेंगे, तब क्या होगा? विवेक ज्ञान पर किस, विवेक ज्ञान किस पर संयम करने से? तो क्षण के क्रम पर।
यानी उस क्षण के बीच वाला जो क्रम है उस पर संयम करने से विवेक उत्पन्न होता है। यहाँ पर संयम की बात बताई गई और यहाँ पर अष्टांग योग से भी विवेक ज्ञान प्राप्त होता है ना, लेकिन यहाँ पर संयम की नहीं है। आप जब पढ़ोगे, जब पढ़े थे साधन पाद में, तब बताया गया था ना विवेक ज्ञान अष्टांग योग से प्राप्त होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों चीजें ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट है जाति, लक्षण, देश, इनके भेद की उपलब्धि किससे होती है? विवेक ज्ञान से। विवेक ज्ञान से। विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान से। जब विवेक ज्ञान हो जाता है तब पर्टिकुलर हम चीजों को समझ सकते हैं। जाति क्या है उसकी, उस गाय की जाति क्या है, उसका लक्षण कैसे चेंजेस हो रहा है, उसमें बदल हो रहा है ना, और इसमें देश, उसके स्थान के बारे में भी। नेक्स्ट, विवेक ज्ञान की विशेषता क्या है? संसार समुद्र से तारने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, बिना क्रम से जानने वाला, यह सभी। सभी तो संसार समुद्र से तारने वाला, यानी ये जो संसार है इससे तारने वाला, एक नाव की तरह, एक नाविक की तरह, जो नाव लेकर जाता है ना समुद्र से नाविक, उसकी तरह तारने वाला है। सब प्रकार से, यानी सभी तरह से जानने वाला है, और बिना क्रम से, और इसमें कोई क्रम की भिन्नता नहीं है, बिना क्रम से जानेगा, यह भी एक ज्ञान है। नेक्स्ट है बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाने पर, बुद्धि की भी और पुरुष की भी समान भाव से शुद्धि हो रही है। कैवल्य। कैवल्य प्राप्त। कैवल्य प्राप्त। कैवल्य प्राप्त। कैवल्य प्राप्त। इसमें कैवल्य प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक 56 तक सारे ही मंत्र से सारे एमसीक्यू कवर हो गए। ओके ना, अब केवल पाद आते हैं। समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? बताइए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए पहले ही मतलब मैसेज कर दिए थे कि पढ़कर आओगे तो चीजें समझ में सही आएगी। है सर, क्लियर है। सही है सर। केवल पाद में कितने सूत्र का वर्णन किया गया है? 34। 34। ठीक है, पहले में क्या था? 51 था, दूसरे में 55 था, तीसरे में भी 55 था, और चौथे में 34। 51, 55, 34। हाँ, गुड। केवल्य पाद के प्रथम सूत्र में कितनी सिद्धियां बताई गई है? 5 जन्म, औषधि, मंत्र, तप, पांच समाधि। पांच सिद्धियां, जन्मोत्सवी, मंत्र, समाधि। गुड, 5 पंच प्रकार की सिद्धियां में शामिल है। औषधि, जन्म, भूतजय, जाति, मंत्र, तप, समाधि। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। औषधि और डी नंबर ऑप्शन, ACD। ओके, ठीक है, डी ऑप्शन, ACD। डी ऑप्शन है। ऑप्शन है या नहीं यहाँ पर? सर है, ऑप्शन CD डी है ना, लिखा हुआ है CD सर, है। है सर, डी नंबर है। डी वाला DC हाँ, डी। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, जा सिद्धयः, है ना? 5 सिद्धियां बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 5 प्रकार की सिद्धियां दी गई है, उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी असेंडिंग में, आरोही यानी असेंडिंग जन्म, में। औषधि, मंत्र, जन्म, तप, औषधि, मंत्र, समाधि। तप, ए समाधि। डी जन्मोत्सवी, मंत्र, ए डी बी सी, जन्म, ऑप्शन सी। औषधि, ADBC। मंत्र, सी ऑप्शन। तप, सी ऑप्शन सी है सर, ऑप्शन। ADBC। ADBC, है ना? यस सर। ADBC, सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी। गुड। नेक्स्ट है जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पुरा, शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति के पूर्ण होने से एक जाति का प्रकृति दूसरे के जाति पूर्ण में होने बदलना। से एक जाति का दूसरे जाति में बदलना। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। प्रकृति के पूर्ण होने से एक जाति का दूसरे जाति में दूसरी जाति में बदलना। बदलना। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोगों में से? जैसे मिट्टी घड़ा बन गया, घड़ा बनने के बाद फिर वो वापस दूसरे में परिवर्तित हो जाता है ना, फिर मिट्टी बन सकता है। प्रकृति के पूर्ण होने से एक जाति का दूसरे जाति में बदलना। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। वहां पर एक एग्जांपल अच्छा से दिया था ना, सर जो रस्सी वाला एग्जांपल ले सकते हो। जल वाला, जैसे जल और कि जो खेत में होता है ना, खेत में अच्छा, वो मेड़ हाँ, बना के जो होता है ना, मेड़ मेड़ खोल देते हैं तो पानी सब जगह भर जाता है वो वाला। हाँ, ये जो होता है, ये जो होता है ना, ऐसे क्यारी ये बनी जो- होती है। हाँ, अब इसको हटाने से, या इस तरह क्या बोलेंगे इसको? मेड़ बोलेंगे, ठीक है? हमारे यहाँ पर अलग ही बोलते हैं, शब्द नहीं पता। सर मेड़ बोलते हैं इधर। ठीक है, मेड़। हाँ, मैड बोलते हैं, सब मैड होती है। यहाँ से ये निकल जाने के बाद मेड़, यहाँ का पानी ये अपने आप चला जाता है, यानी प्रकृति के पूर्ण हो गई, है ना? ये जो मेड़ हट गया तो जाति का दूसरी जाति में बदल जाना, ये यानी इस निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन, यह लाइन सही है या गलत? सही है। सही है।
इसमें आंसर देखते जाना पड़ेगा, ठीक है। निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन, निमित्तम प्रयोजकम ऐसे है श्लोक है, तो सही है। सही है। सही है। निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन है ना। हम्म। 6 नंबर फिर भी देख लेते हैं। 6 नंबर ए, केवल ये बात थोड़ा सा हार्ड जाएगा। ओके, सही है, निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन है, बस निमित्त मात्र है। बनाए हुए सब चित्त कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अस्मिता से। अस्मिता से। अस्मिता से। अस्मिता। हाँ, अस्मिता से। किसी को प्रॉब्लम रहा, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, है ना, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बनाए हुए सब चित्त कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो अस्मिता से होते हैं। अनेक चित्तों का नाना प्रकार की प्रवृत्ति में नियुक्त करने वाला चित्त कितने होते हैं? एक चार। प्रकार का, एक ही होते एक हैं, प्रकार एक का। ही होते हैं। एक ही अनेक होता चित्तों है। वाला एक ही होता है, एक ही होता है, ध्यान हाँ, मात्र एक चित्त होता है ना। एक कर्म संस्कार से रहित कौन सा चित्त होता है? ध्यान जम। ध्यान जम। ध्यान ध्यान। जन्म, है ना। ध्यान मात्र जो चित्त होता है वो कर्म संस्कार से रहित होता है। योगी के कर्म कौन से बताए गए हैं? अशुक्ला कृष्ण। अकृष्ण। अशुक्ल कृष्ण। कृष्ण अशुक्ल। अकृष्ण और अशुक्ला, यानी पाप और पुण्य रहित, ना कि मिश्रित। साधारण व्यक्ति के कर्म कितने प्रकार के बताए गए? 3, 2, 4, 5। 3। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। आप में से बता सकते हो कोई भी? शुक्ल कृष्ण पाप और पुण्य, पाप कृष्ण अशुक्ल मिश्रित। मिश्रित। शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित। मिश्रित। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कर्मों से वासना की उत्पत्ति होती है? वासना ए बी सी। सब तीनों से होगी, ABC से। A B C। A B C। ए बी और सी, इनसे क्या होगी? इनसे तो वासनाओं की उत्पत्ति होगी, एबीसी की, एबीसी। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। और अशुक्ल कृष्ण से वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होगी, है योगी के है कर्म। योगी के कर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक। एक प्रकार। एक प्रकार। एक प्रकार का होता है, वही ना, अशुक्ल और कृष्ण। साधारण व्यक्ति के कर्म है, कितना बार क्वेश्चन आया है? ABC। एबीसी, एबीसी, वही डबल क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन हो गया, डबल हो गया। हाँ, मिलान कीजिए। शुक्ल शुक्ल पुण्य। पुण्य। शुक्ल पुण्य होगा, कृष्ण पाप होगा। शुक्ल कृष्ण पाप पुण्य और शुक्ल कृष्ण पाप पुण्य, अपाप पुण्य। शुक्ल पुण्य होगा। शुक्ल का पुण्य है शुक्ल सर। पुण्य होगा, कृष्ण पाप होगा। शुक्ल पुण्य होगा, कृष्ण पाप होगा, और शुक्ल कृष्ण क्या होगा? पाप पुण्य पुण्य होगा। पुण्य पाप पाप होगा। अशुक्ल पुण्य कृष्ण मिश्रित। अपुण्य और अपाप। पुण्य अपार। अपुण्य और अपाप। CABD, ऑप्शन डी। CABD, ऑप्शन डी। ऑप्शन जाति देश काल व्यवहित विप्रकुष्ट ज्ञानम। एक मिनट रुको। जाति देश काल व्यवहिता मप्यानंतरम स्मृति संस्कार रेख रूपत्वात् सूत्र संख्या क्या है? 4 9। 9 4 का 9। नवंबर का सूत्र। चौथा अध्याय का 9वां चार श्लोक। नौ होगा। क्वेश्चन आया था, जाति देश और काल और व्यवहित, व्यवहिता नाम मप्यानंतरम स्मृति संस्कार रेख रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार, ठीक है। जाति देश काल व्यवहित से संबंधित है, स्मृति और संस्कार संबंधित है, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आया था। वासना कब से है? वर्तमान से 2000 साल पहले से पृथ्वी पर मानव के आने से, अनादिकाल से। अनादिकाल से। वासना ये अनादिकाल से है। वासना को अनादिकाल से क्यों माना गया है? प्राणी के वासना बने है तो रहने की रहेगी। इच्छा नित्य है, इसके कारण। नित्य है। प्राणी के बने रहने की इच्छा नित्य है। हाँ, प्राणी के बने रहने की इच्छा नित्य होने की वजह से वासना अनादि है। वासना संग्रहित किससे होती है? पुनर्जन्म आयु। हेतुफलाश्रय आलम्बन। हेतु फलाश्रय आलम्बन से। हेतु फल आश्रय आलम्बन। हेतु यानी क्या होगा? हेतु में क्या रखेंगे आप? जो उसके रूट मतलब जड़ है जो क्लेश, वासनाओं। क्लेश बोल सकते हैं। कारण है, क्लेश कारण है, क्या? कारण। रीजन। क्लेश ही तो है ना।
बताइए जी क्लेश, सर। जी क्लेश। जी जी क्लेश, क्लेश मूला फल, कर्मश। हर्षित, पुनर्जन्म आयु, फल जो मिलेंगे कर्म फल जो है, जाति, ठीक है? पुनर्जन्म आयु, आयु, पुनर्जन्म आयु, आश्रय, आश्रय, आश्रय चित्त, 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 आलम्बन, विषय, आलम्बन क्या होगा? विषय, इंद्रियों के विषय, विषय। हाँ। ठीक है, यहाँ पर पुण्य फल जो पुनर्जन्म होगा, आयु, भोग, ठीक है, ये सब फल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब इसमें है ही हेतु फल आश्रय आलम्बन, इनका अभाव होने से किनका अभाव होता है? वासनाओं का, वासना का। ये तो क्लियर ही है। जब हेतु फल आश्रय आलम्बन का अभाव हो जाएगा, यानी क्लेश का, उसके फल का, वो चित्त का भी, और उसका जो आलम्बन जो विषय है उसका भी अभाव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वासनाओं का अभाव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अवरोही क्रम में लगाइए, यानी डिसेंडिंग कॉलम में लगाना है इसको, सीक्वेंस में। आश्रय आलंबन, उल्टा करना है। आलम्बन, आलंबन आश्रय, आश्रय, BADC। फल और हेतु। ओके, हेतु, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। BADC। ऑप्शन ए, BADC, ए ऑप्शन। हाँ BADC, गुड। नेक्स्ट है आरोही क्रम में लगाइए। हेतु फल आश्रय आलंबन, हेतु फल आश्रय ए आलम्बन, फल आश्रय आलम्बन। सी डी, फल, बी ऑप्शन। सी डी ए आश्रय, बी, आलम्बन, ऑप्शन बी। CD, AB, सी डी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, गुड गुड। नेक्स्ट है मिलान करना है। अब तो क्लियर हो जाएगा, है ना? हेतु, हेतु क्लेश हेतु है, अविद्या क्लेश, हेतु अविद्या आदि, हेतु अविद्या क्लेश, अविद्या आदि क्लेश फल है। है कर्म, फल है कर्म, पुनर्जन्म आयु कर्म, भोग, पुनर्जन्म आयु भोग, आलम्बन आश्रय शब्द चित्त है, चित्त है, आलम्बन शब्द आदि विषय है। आदि विषय, आदि विषय। आलम्बन शब्द आदि विषय। शब्द ऑप्शन आदि ए। विषय। BADC। बी ऑप्शन। BADC, बी ए डी टी, BADC, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी होंगे। बी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन। नेक्स्ट है सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तो वासनाओं का कैसे अभाव होता है, यानी अभाव संभव है। इनमें से कौन से उदाहरण से समझाया गया है? धर्मों में काल का भेद बी, होता है, धर्मों होता में है, काल का भेद होता है। या फिर धर्मों में काल का भेद धर्मों में नहीं होता काल है? का भेद नहीं होता है। दोनों ही होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। नहीं, ऐसा कैसे दोनों होगा? ये तो दोनों अपोजिट सर बोल रहे हैं ना। धर्मों में काल का भेद होता है, ए होगा सर, धर्मों में ए काल ही का होगा। भेद नहीं ए और होता, बी दोनों है। बी होगा। धर्म में कोई काल कुछ भी नहीं होते ना। सर मतलब एक एक प्रकट होता है, एक नहीं होता है, ऐसा है। एक अप्रकट होता है और एक प्रकट होता है, इस तरीके से था ना। तो हाँ, दोनों धर्म में होंगे। काल का भेद होता है। दोनों ही होगा ना। धर्म में काल का तो भेद होता है ना, जो एक प्रकट होता है और एक एक प्रकट प्रकट होता होता है, एक अप्रकट होता है। हाँ, दैट इज है। द एक गुड प्रकट होता है, इसमें विद्यमान भी रहता है, शक्ति रूप में विद्यमान भी रहता है ना? यानी भूत ए भविष्य वर्तमान, ये तीनों चीज रहेंगे, काल का भेद हाँ, होता तो है। एक प्रकट हो रहा है और एक नहीं हो रहा, तो भेद है ना दोनों में। हाँ, तो वासना का कैसे अभाव संभव है? सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, लेकिन वासनाओं का कैसे अभाव संभव है? काल के भेद से, यानी काल के हिसाब से हम उसको पर्टिकुलर बांट दिए तो उसको हम तोड़ सकते हैं ना, यानी खत्म कर सकते हैं। यही बात है। ए नंबर ऑप्शन सही रहेगा, देख लेते हैं 24 नंबर। ओके सर। देखिए ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर काल का भेद, यानी वर्तमान में अभी जो चीजें चल रही है ना, अभी जो वासनाएं हैं उसको तो पहले हमें निवृत्त करना ही पड़ेगा ना। जो पिछले वाली भी है वो भी काल का भेद है, वो भी क्या बोले थे उसमें, आप आगे पढ़ोगे तो भुने भुने हुए जो चने जो होते हैं ना, मटर जो दाने होते हैं भुने हुए, वो कभी उगते नहीं है। वैसे ही जो पास्ट वाले जो होते हैं वो चले जाते हैं, उसका कुछ महत्व नहीं रहता है। जो अभी है, जो आने वाले है, उसको नष्ट करना चाहिए, यानी काल के भेद से। तो काल का भेद होता है धर्म में, इसीलिए हमें क्या, इसीलिए वासना का अभाव हो सकता है ना। इसलिए क्या बोला गया था इसमें कि कैसे अभाव संभव है, तो धर्मों के काल के भेद से संभव है, काल से हम तोड़ सकते हैं उसको। ओके, पर्टिकुलर अनागत धर्म स्वरूप में विद्यमान होते हैं। अनागत धर्म स्वरूप में विद्यमान होते हैं। सत्य है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में सत्य फिर है। प्रकट हो जाते हैं। स्वरूप में सर इसमें विद्यमान, दो ही ऑप्शन है बस। हाँ दो ही सत्य होगा। असत्य बताना था ना। अच्छा, सर अनागत धर्म क्या होता है? फ्यूचर, फ्यूचर आने वाले वाले, जो है। फ्यूचर। आने वाला आने वाला। फ्यूचर। 26 नंबर 25 नंबर था, 25 नंबर ए, गुड।
तो इससे सर एग्जाम्पल ऐसे दिया जा सकता है, जैसे बीज में ही पूरा पेड़ होता है ना, तो छुपा हुआ तो है अंदर, आने वाले टाइम में वो बाहर आ जाएगा। हाँ, अभी पहले भी मैंने ये विभूति पाठ में करवाया था ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिए थे मिट्टी का। वो उसमें ऑलरेडी शक्ति रूप होता है। जैसे जल, जल को पकड़ लीजिए ना, जल में क्या है, बर्फ रूप की शक्ति है उसमें ऑलरेडी, अब आना बाकी है उसको, ठीक है। बर्फ की शक्ति होती है लेकिन आना बाकी। अब मिट्टी में घड़ा की शक्ति है, घड़ा बनने की शक्ति है, बस आना बाकी है उसको, जब भविष्य में आ जाता है अनागत में। ठीक है जी, अनागत ओके सोम जी। नेक्स्ट, धर्म का स्वरूप कैसा है? व्यक्त, सूक्ष्म, गुण या सभी? यह सभी। धर्म कैसा होता है? व्यक्त होता है, यानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी का घड़ा बन गया यानी व्यक्त हुआ है, सभी होगा सर। हाँ, घड़ा है। या सूक्ष्म भी होता है, व्यक्त होता है लेकिन सूक्ष्म भी होता है, उसमें गुण भी होता है, ये सभी। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक प्रकार की वस्तु कैसे उत्पन्न होती है? ये तो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुण हैं, लेकिन इसमें एक प्रकार की वस्तु कैसे उत्पन्न होती है? परिणाम की एकता। परिणाम की एकता से। परिणाम ए और सी। यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। परिणाम की एकता और मिलजुल कर कार्य करना, ये दोनों होगा, ए और सी। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर कि सांख्य योग में, सांख्य दर्शन में बताया गया है, एक तेल होता है, एक बाती होती है। तेल, तेल, बाती और आग, ये तीनों है, ये तो विरुद्ध है। जब तेल बाती में जाएगी तो ये बाती क्या करेगी? तेल को सुखा लेगी, है ना। जब तेल और अग्नि का संपर्क होगा तो अग्नि बुझ जाएगी, ओके। अब जब बाती और अग्नि का संयोग होगा तो अग्नि जो होगी क्या होगी? बाती को खा जाएगी, खत्म कर देगी। ये तो तीनों एक दूसरे से विरोध है, लेकिन फिर भी उजाला देती है, उजाला देते हैं ना, तीनों मिलकर प्रकाश देते हैं। तो यही एग्जाम्पल होता है इसमें, क्योंकि परिणाम की एकता से, परिणाम की अलग होने से, मिलजुल कार्य करने से। सी नंबर और ए नंबर, एसी आएगा ना दोनों में? यस, एसी है जी सर, एसी होगा। नेक्स्ट, समझ में आ गया एग्जाम्पल? नेक्स्ट, चित्त और वस्तु एक है, सही गलत है, गलत है, गलत है। दोनों अलग अलग है। गलत है। ये वस्तु है, ये चित्त है ना, ये अलग अलग है, ये एक नहीं है। चित्त स्व प्रकाश है, गलत है। गलत है। चित्त स्व प्रकाश नहीं, आत्मा स्व प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश है। हाँ। आत्मा का ही जो प्रकाश होता है वो चित्त पर है ना। फिर चित्त, चित्त का जो फिर चित्त क्या करता है? फिर वस्तु पर, ठीक है, वस्तु का प्रकाश पड़ता है, फिर आत्मा स्व प्रकाश होता है। चित्त दृश्य है, सही है या गलत है? सही सही है। सही है। सही है। एक काल में चित्त और उनके विषयों को जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं, गलत है। गलत है। गलत है। गलत है। गलत। एक ही इसमें चित्त और विषय को नहीं जान एक सकते। ही चीज को समझ सकते हैं। हाँ, नहीं तो कि अनवस्था प्राप्त होगी, क्योंकि फिर दूसरे का भी चित्त जान जाएंगे, है ना। ऐसे करके सबका चित्त जाने लग जाएंगे, तो फिर अनवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने पर क्या होता है? अनवस्था चित्त अनवस्था प्राप्त होती है। अनवस्था प्राप्त होगी ना, ठीक है। जब दृश्य बोलेंगे, अभी तो बताया मैंने, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेंगे तो फिर उसका भी दृश्य होगा, उसका भी दृश्य होगा, चलते जाओ, अनवस्था प्राप्त। नेक्स्ट, पुरुष का स्वरूप है क्रियाओं से रहित, स्वप्रकाश, असंग, यह सभी। पुरुष का सभी स्वरूप होगा, सभी होगा सर। सभी है, क्रियाओं से रहित भी है, उसमें सभी क्रिया है। थोड़े होती है। पूजा जी, गुलशन जी, रिया जी बताइए, विमला जी, सभी जी सर, सभी क्रियाओं से होगा। रहित है ना, चेष्टा रहित है। सोम सभी जी, है, शालिका जी, सभी है, सभी है सर। सर ये सभी सभी है। सभी है ठीक सर। है। क्रियाओं से रहित है, स्वप्रकाश है और असंग है, पुरुष अंगित है। चेतन शक्ति पुरुष तदाकार हो जाने पर किस ज्ञान होता है, यानी किसका ज्ञान होता है? जब चेतन शक्ति पुरुष तदाकार हो जाने पर उसकी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, यानी स्वबुद्धि का ज्ञान हो जाता है। जब तदाकार हो जाती है तब बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त कितने अर्थ वाला होता है? सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला। सब अर्थ वाला, सभी अर्थ वाला। गुड। अनेक अनेक अर्थ उसमें निकलते हैं, ठीक है। जब रंग जाता है, जब दृष्टा दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ हो, चित्त कितने अर्थ वाला? तो चित्त जब दृष्टा और दृश्य से, जो पर्टिकुलर जो वस्तु दिख रही है उससे रंगित हुआ है, ठीक है, सब अर्थ वाला। चित्त कितने वासनाओं से विचलित है? असंख्य। असंख्य वासनाएं। सॉरी, चित्रित है ना, तो असंख्य सही वासना, ऑप्शन। असंख्य वासना है।
योगी की आत्म भाव भावना कब निवृत्ति होती है, निवृत्त होती है? ए और बी दोनों। चित्त और पुरुष ये और और ए और बी विवेक दोनों। और विवेक ज्ञान दोनों। भेद प्रत्यक्ष होने हुए और विवेक ज्ञान से। चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष होने से और विवेक ज्ञान से, ए और बी दोनों। ठीक है। दोनों से। आत्म भाव भावना कब निवृत्त होती है, यानी योगी की जो आत्मा की जो भावना है ना, जो आत्मा की भावना रखा है उसने, उसकी निवृत्ति कब होती है? जब चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष जान लेता है, यानी उसकी आत्म भावना निवृत्त हो जाती है। अभी कोई भावना नहीं रहेगी उसके मन में, और उस विवेक ज्ञान से भी। नेक्स्ट, आत्म भाव भावना की निवृत्ति होने पर योगी का चित्त कैसा होता है? ए कैवल्य की ओर अभिमुख। ए और बी दोनों। विवेक की ए और बी ओर दोनों। झुका हुआ और कैवल्य के अभिमुख, ए और बी दोनों। विवेक में झुका हुआ रहता है और कैवल्य के अभिमुख होता है। गुड। निवृत्त होने के बाद कैवल्य के अभिमुख चित्त में दूसरे पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? कर्म, पूर्व के संस्कारों से। पूर्व संस्कार से। कैवल्य के अभिमुख जब चित्त रहता है, कैवल्य के अभिमुख चित्त में दूसरे पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? तो पूर्व संस्कार से। पूर्व जो संस्कार रहेंगे उससे उभरेंगे। ठीक है, लेकिन वो भी भुने हुए रहेंगे। ठीक है, भुने हुए मटर या फिर चने के जैसे संस्कार, वो कुछ नहीं हानि पहुंचाएंगे। समाधि में जो संस्कार उभरते हैं, देखिए यही बात है, उनके नाश किससे भांति करना चाहिए? क्लेश। क्लेशों के क्लेश। हाँ, क्लेशों की बात है। क्लेश में जो बताया था ना, प्रतिप्रसवया, यानी प्रतिप्रसवया, जो कारण से कार्य की जो उत्पत्ति हुई है, जैसे महत, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्र 11 इंद्रिया, ठीक है, पंचमहाभूत, तो एक एक में ये विलीन होते जाएंगे। प्रतिप्रसव हो रहे हैं, प्रसव और फिर प्रतिप्रसव। ठीक है, तो क्लेशों में भी वैसे ही करना है। तो वैसे ही हम समाधि में जब जो संस्कार उभरते हैं उसको ही हमें प्रतिप्रसव है, या ठीक है, उसके कारण में विलीन करते जाना है। विवेक ख्याति के बाद किस प्रकार की समाधि मिलती है? धर्ममेघ। धर्ममेघ समाधि। धर्ममेध समाधि। धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था ना अभी इस विवेक बार। ख्याति। क्लेश कर्म निवृत्ति और विवेक ख्याति। बी और सी। धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। गलत है, ये विवेक क्वेश्चन आया ज्ञान था, और फिर से गलत कर रहे हो। सब विवेक ज्ञान और विवेक ख्याति। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया है, पिछली बार भी बनाया था। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है नहीं, अभी पूछा गया था। पर पूछा गया, बट क्लेश कर्म की निवृत्ति भी होती है, बट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया इसमें ना। कैसे? वहां पर भी इंक्लूड किया था, वहां पर भी इंक्लूड किया था, क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है करके। लेकिन क्लेश कर्म की निवृत्ति के बाद धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है ना, क्या बोला गया था उसमें? एक मिनट, जब धर्ममेघ समाधि आती है, एक मिनट, धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आएगा बताइए? धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? तो क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। ये सही हो जाएगा हमारा। ओके, बी ऑप्शन होगा। और एक ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। और क्या आएगा सही? अनंत ज्ञान। विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान? अनंत ज्ञान। विवेक ज्ञान, हाँ नहीं, विवेक ज्ञान होना चाहिए और क्लेश कर्म की निवृत्ति दोनों ही है ना। ए और बी, ठीक है, देख लेते हैं। 42 नंबर। सर अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान तो धर्ममेघ समाधि के आगे जब होगा तब। सी ऑप्शन बी और डी है। ठीक है, विवेक ख्याति अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। ज्ञान नहीं आगे। ये दोनों एक ही शब्द टाइप लग रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गए। क्लेश कर्म निवृत्ति और अनंत ज्ञान मिलता है जब धर्ममेघ समाधि मिलती है तब। जब धर्ममेघ समाधि में पुरुष के ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो यहाँ पर दिया था क्लेश कर्म निवृत्ति, तो ये गलत हो जाता था हमारा। ओके, एबीसी तीनों। हाँ, ये क्वेश्चन अजय आया था। तो अल्पम। सभी। सर्वमल जो होंगे वो मलापेत से, यानी सभी मल जो धूल हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अनंत ज्ञान होगा। नेयम अल्पम, जो नेय यानी वस्तु, विषय वस्तु जो जानने लायक है वो अल्प हो जाएंगे। अभी उसके लिए कोई नेय नहीं है, वो अल्प हो गए ये सभी। क्रम का स्वरूप क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य ए बी कर्म।
ए बी क्रम का दोनों। स्वरूप ऐसा है। कर्म और का बी स्वरूप ए और बी दोनों। प्रतियोगी ए और बी। ए और बी दोनों। क्षण का प्रतियोगी होता है, क्षण एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है ना, उसका प्रतियोगी बीच में क्रम का स्वरूप होता है, यही प्रतियोगी करता है। ठीक है, क्षण के बाद क्षण यानी उसमें संयम करता है। परिणाम परिणामा परांत निर्ग्राह्य, ठीक है, उसके परिणाम के बाद निर्ग्राह्य करता रहता है, वही बात बताएगी। केवल से आप क्या समझते हैं? यह सभी सभी। होगा, पुरुषार्थ शून्य नाम सभी गुणानाम होगा, प्रतिप्रसव पुरुषार्थ गुणानाम प्रतिप्रसव स्वरूप प्रतिष्ठा। पुरुष अर्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ शून्य नाम यानी उसके जो अर्थ है वो शून्य हो जाते हैं। गुणा नाम प्रतिपसव यानी जो गुण बताए गए हैं, जो प्रकृति के जो गुण है यानी जो तत्व बताए गए हैं, महत अहंकार, ये सब लीन होते जाते हैं, प्रतिप्रसव हो जाते हैं। यानी गुण, सॉरी यहाँ पर गुण रहेंगे त्रिदोष। ठीक है, सॉरी क्या बोलेंगे, सत्व रज तम। सत्व रज तम, वही तीनों गुणों की ये साम्य जो गुण अवस्था होंगे, होगी ना, ये प्रलय इनकी अवस्था। साम्य अवस्था हो जाएगी। ओके, और चित्ती चकते स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में तदादृष्टि स्वरूप अवस्थानम। चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। हाँ वो सभी ठीक है, क्लियर है? यस ओके, सर। अब यस नेक्स्ट, सर। अब हमारा चारों पार्ट तो कंप्लीट हो गए, अब आएगा लास्ट वाला